अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तमाशा रिव्यू ऑफ एपिसोड नंबर 42। और इतना उन्होंने सुबह सुबह कभी मैं कभी तुमका OST लिखा दिया था। सही कर रहे हैं वो, कहते हैं उन्होंने डांस तो करना होता नहीं, कोई एनर्जी नहीं शो करते, तो बस वो धीमे धीमे चल रहे होते हैं। एज़ यूजुअल एक बाथरूम वाले एरिया का फड्डा होना होता है, तो अनम ने जाना था और मायूस को जाने नहीं से दे रही। अच्छा, अनम ने भी बात करते रहना होता है, आगे से चुप नहीं करती। अनम में से मासूम है, ये बात ठीक है, लेकिन अनम अनोइंग भी है, ये भी बात माननी पड़ेगी। मुझे पसंद है, मैं अब ये नहीं कह रही कि मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन अनोइंग है वो। और माही कहती है अब मैं जेल में डाल दूँगी। माही का आज कल लास्ट डे होगा वजारत का, ये उसका सेकंड लास्ट डे था। मैंने कहा बहुत जल्दी याद आ गया माही आपको जेल में डालना। माँ ने बताया कि मैं साहिबा को नाकाबिले भरोसा नहीं था देना, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर ये लोग सारे उधर किचन के अंदर आई थिंक डिनर टीम के बारे में बात कर रहे थे, तो माही कहती कि कील ने सारा बनाया है और उसने कुछ नहीं किया। तो मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो कौन है उधर, पार्टनर कौन है जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे थे। अकील अनम की छोटी मोटी नोक झोंक हो रही थी और दानिया ने अनम की तारीफ़ की कि अनम बहुत अच्छी लग रही है, अब तैयार श्यार होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि ज़ाहिर सेव है जी। हॉट पॉट हमारा किचन वाला जो था वो जल चुका था और वो साइड से उसको एक मसला हो गया था, उसके ऊपर वजी खाने का के ये डिनर टीम से जला होगा क्योंकि दोपहर तक हॉट पॉट ठीक था। जी हाँ, और यास ने बोला उनकी मुझे बात ठीक लगी एक लिहाज से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सारे कह रहे थे दोपहर तक ठीक था और रात को जला है तो फिर ऑब्वियसली किसी उन्हीं बंदों में से जला होगा। अकील ने ज़ाहिर है इस चीज़ का माइंड किया, उसने कहा जी हाँ मेरे पर छोटे छोटे इल्ज़ाम लगाती है, कोई मेरे लिए बड़ा इल्ज़ाम लेके आओ। अकील के लिए ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, वो वैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके हाइपर हो रहा है। आई सपोर्ट हिम। अब वकील के फैंस ना मुझे कुछ कहें, मैं जनरली सबसे ज़्यादा उसी को सपोर्ट कर रही हूँ, बट कुछ बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर, बड़े मुद्दों के ऊपर ठीक है हो, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा फोकस इधर उधर जा रहा है, जो कि ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि उसे पता है कि लोग बस उसे तंग करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, बट अभी उसको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। या इवन आसिम ने उसको बता तो दिया था कि आपको फर्स्ट सीज़न के हीरो से कंपेयर किया जा रहा है, सो आपके अंदर एक अच्छा पैकेज है, ये अल्फाज उसने यूज़ किए थे। तो फिर उसे इन छोटे छोटे लड़ाइयों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी आई इंजॉय हिम। साइमा भी आई थिंक उसी टीम के अंदर थी, तो साइमा तो शुरू हो गई और साइमा ने क्या मज़े मज़े के लफ्ज़ यूज़ किए। साइमा कहती है इसका चिचड़ा शैतान है, पता नहीं क्या उसने इस तरह का कुछ बोला, और भी बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बोली थी। अयाज को कहती है आप ना बोले आप आगे हुए हैं इसके काबू के अंदर। वजीखा कैमरे के साथ बात कर रही थी, जो आगे इनका चीकू भाई है, और साइमा कहती है ये बस ऐसे बात कहती रहती है और आंखों की शायरी करती हूँ। साइमा को बहुत इंजॉय किया मैंने। माँ ने अपनी कन्फ्यूजन क्लियर की साइमा के साथ, क्योंकि उसको पता था साइमा ने इसको भून के खा जाना है अगर ये बचा तो हो, बल्कि वो सेव है इस हफ्ते। अरे मेरा दिल था इस हफ्ते जाए नुमान, और नुमान सेव हो गया। उसके बाद आई थिंक जुनैद, लेकिन जुनैद भी नहीं। मुझे क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि सुबह ना मानी में चले जाना है, आई थिंक दैट। एनीवेज, सो उसने कहा कि मेरे लिए नाकाबिले भरोसा वैसे अरसलान था, क्योंकि अरसलान ने गेम्स के अंदर कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से लेकिन मेरे पार्टनर ने एग्री नहीं किया, तो मुझे साइमा को नाकाबिले भरोसा देना पड़ा। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे जब बैठे हुए थे तो हुन्ना ने अनम की तारीफ़ की कि अनम आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। तो अनम ने थैंक यू बोला, तो अकील ने एक दफ़ा अनम की तरफ देखा, फिर कहता है माशाल्लाह। मैंने कहा यार क्यूट, मतलब इतना मुझे वो अच्छा लगा ना वो वाला सीन। उसके बाद अच्छा हुन्ना ने सबकी तारीफ़ की, हुन्ना ने मानी भाई की भी तारीफ़ की, ये इसकी वजीखा की भी तारीफ़ की, सबकी करके, और फिर कहती है आपको मेरी भी कर दे। मैंने कहा हुन्ना अच्छी होती जा रही है, पिछले 2 हफ्तों से ना मुझे हुन्ना बुरी नहीं लग रही। उसके बाद बादशाह सलामत है, उन्होंने कहा कि आज आपके प्यारों से बातें होंगी, या फिर आपको आपका पसंदीदा खाना मिलेगा, लेकिन हमारी चॉइस है कि हम आपको क्या देंगे। और बॉल कैच करनी होगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। दानिया बहुत ज़्यादा रो रही थी और उसका सारा सीन था। उसके बाद मानी ने पता नहीं बादशाह की तारीफ़ की, बादशाह की जैकेट की, बादशाह कहते हैं कि अब मैं नहीं दूंगा। यार अब ये लोग भी बस कर रहे हैं, इतनी लोग चापलूसी करते हैं, मतलब इतना बुरा लगता है बंदा। बस 1-2 दफ़ा हो गया बस बहुत है, और अब तो बादशाह ने इतनी सारी चीज़ें दे भी दी हैं।
कैचीज वाली गेम स्टार्ट हुई। मुझे सब तो नहीं याद, कुछ कुछ याद है। किसने पकड़ा था? साइमा से नहीं था पकड़ा गया, मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हुआ था। उसके अलावा एयाज ने पकड़ लिया था और वजीहा ने पकड़ लिया था और भी कुछ लोगों ने पकड़ा था। फिर वो लोग अपना सारे बात कर रहे थे। एयाज ने बोलना स्टार्ट किया कि किसी लेजेंड का गाना है। अच्छा, मैं भी सोचना शुरू हो गई ना, अच्छा किसका गाना बताने लगा। फिर उन्होंने वही वाला अपना गाना गाना स्टार्ट कर दिया, वो जो गाते हैं मैं आज चला जाऊंगा, और इतनी हंसी आई। तो वो उनका मोमेंट क्यूट था। ये वाला फ्लेवर है ना यास का ज़्यादा, अगर शो के अंदर जैसे थोड़ी बहुत कॉमेडी और जो भी टाइमिंग है जिससे उसका पर्सनैलिटी का पता चले, वो आना चाहिए। वो पिछले किसी हफ्ते में नहीं आया। और जब उसने अपने आप को थोड़ा दिखाना स्टार्ट किया और वो इतनी गंदी पॉलिटिक्स करना स्टार्ट हो गया, नज़र तो आ रहा है, लेकिन उसको वैसे अपनी ये साइड दिखानी चाहिए थी। पानी ने भी कैच पकड़ लिया तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। उसके बाद वजीहा की कॉल आई, वो बहुत क्यूट था। फिर अकील ने भी पकड़ लिया और साइमा का दोबारा हुआ, वो फिर मिस हो गया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर उसके बाद हुमना के फादर की कॉल आई और वो वाला बहुत क्यूट था। वो सारा भागती हुई आई, उससे बातें की। उसकी कॉल थोड़ी लंबी भी थी, आई मीन इक्वली थी, बट वो बातें थोड़ी मुझे याद रह गई हैं। और उसके फादर ने कहा कि जैसे हुमना फ्रॉम उमरकोट, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो साइमा का था है, लेकिन वो वाला भी क्यूट था। आज की फैमिली की कॉल आई और वो बच्चा बहुत एनर्जेटिक था। वैसे मुझे उनका बच्चा बहुत अच्छा लगा था। और साथ आई थिंक उनकी वाइफ से, बट आई एम नॉट श्योर, उन्होंने कोई ऐसे बात ही नहीं की, लेकिन वो क्यूट था। उसके बाद मानी की भी अम्मी की कॉल आई और उनने सबसे बात की और मैंने नैना को भी कहा क्या तुम भी आओ। तो अनम ने कहा आंटी मैं आपको कैसी लग रही हूँ, तो कहती हैं अच्छी, और वो भी सही था। मानी फिर मजाक उड़ा रहा था, कहता है कि फरहान को जब कॉल जानी है दानिया के लिए, तो उसने कहना आप लोगों ने तो कहा था 65 डेज़ तक कोई रब्ता नहीं होगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। और मानी ने भी वही बात की वो हीरा और अरसलान के लिए, कि उसने कहा था आपने कहा था कोई रब्ता नहीं होगा, तो ये क्या सीन है। तो वो भी सही था। अरसलान और अकील डांस कर रहे थे, मैंने कहा इनकी अपनी मस्ती चल रही है। दानिया ने बॉल पकड़ी, बट वो खाने के लिए बॉल थी तो वो खुश नहीं हुई। और एयाज भी दिखा, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे थे, आई डोंट रिमेंबर। अनम से नहीं पकड़ी गई, उसको सिर्फ अकील ने आगे कंट्रोल किया। एंड पे अरसलान ने भी पकड़ ली, उसको मौका दोबारा दिया गया। यार आई थिंक अरसलान का मुझे लगता है खाना आया था, आई थिंक सो उसका शायद खाना आएगा, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, जिन लोगों का शायद नहीं ना आया, दानिया को मुझे लगता है आई थिंक उसकी फैमिली आएगी शो के अंदर। और हीरा लाइक अरसलान की वाइफ हो, सो आई एम 100% श्योर वो आएगी शो में। और इसके अलावा या एपिसोड ख़त्म हो गई थी, दिस एपिसोड वाज अ बिट इमोशनल, और जैसे सबकी कॉल्स वगैरह आ रही थी तो इसलिए। अच्छा, वैसे मैंने नोटिस किया है कि सबको नया शो के अंदर रोते हुए देख लिया है, सबको, मतलब अरसलान को, साइमा को भी देख लिया। साइमा बहुत अरसे तक वैसे नहीं रोई, लेकिन उसको मैंने पहली दफ़ा देखा था, वो भी आई थिंक कॉल्स वाला ही था, जब पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा हुआ था जिसमें बॉल कैच करनी थी। तो इसके अलावा वजीहा को, दानिया को, हुमना को भी देखा है, माही को भी देखा है, जुनेद को भी देखा है, मानी को भी देखा है, हर एक को रोते हुए देख लिया है सवाए अकील के। मैंने अभी तक अकील को रोते हुए नहीं देखा। और मैं इसलिए ना थोड़ा सा, ठीक है अगर इसकी कॉल आएगी तो शायद ये रोए, लेकिन उसका वो खाने वाला सीन हो गया। बट अकील के अलावा सबको रोते हुए देख लिया, नुमान को भी है, आज को भी, सबको। Yeah, this was the review guys. If you like my video then subscribe to my channel and I will see you guys in my next video. Take care, bye bye, Allah Hafiz.